हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। मैं संदीप कृति आज बात कर रहा हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ उनकी साइंस में फिजिक्स के पहले चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पर। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चैप्टर के हर पॉइंट को आपको समझाते हुए चलूँ, तो इसके लिए मुझे इस चैप्टर को कम से कम 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ इसी का पार्ट फर्स्ट, और इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेसेस। इस वीडियो के अंतर्गत हम जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं वो हैं लाइट एंड इट्स नेचर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, regular and diffuse reflection, objects and images, formation of image in a plane mirror, lateral inversion and finally uses of plane mirrors। तो पढ़ते हैं लाइट एंड इट्स नेचर। लाइट एक एनर्जी का एक फॉर्म है और लाइट हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। अगर लाइट या प्रकाश न हो तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि लाइट इज नीडेड टू सी थिंग अराउंड अस एंड डिटेक्ट लाइट विद आवर आईज। अगर हम किसी डार्क रूम में हैं तो हमें वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है और वहां पर उस रूम में रखी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। इस कारण से हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। हमारे सराउंडिंग में 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को इमिट कर रहे हैं, जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, और दूसरे टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है लेकिन वे लाइट को या तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या स्कैटर कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त वस्तुएं, और दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या अदीप्त वस्तुएं। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के। The sun is the great source of light and the artificial sources are torch, electric bulb, candle, etc. And the firefly is also a luminous object। और हमारे सराउंडिंग में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तुलना में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में है और आप बड़ी आसानी से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की जो प्रकृति है उसको हम 2 थ्योरीज में समझते हैं। पहली थ्योरी को कहते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम। तो वेव थ्योरी के अनुसार लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में प्रोपगेट करती है और इसको आगे बढ़ने के लिए, इसके संचरण के लिए इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात यह वैक्यूम में भी प्रोपगेट हो सकती है। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज वेरी स्मॉल एंड इट इज इन बिटवीन 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻⁻7 मीटर। तो विजिबल लाइट से कम वेवलेंथ वाली रेज को हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, और विजिबल लाइट से अधिक वेवलेंथ वाली जो रेज होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स। और इसके अलावा जो लाइट की जो स्पीड है, लाइट की स्पीड बहुत हाई है, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इन किलोमीटर वी कैन राइट इट 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कुछ ऐसे फेनोमेनन्स हैं जिनको हम लाइट की वेव थ्योरी के आधार पर समझ सकते हैं। उनमें से हैं पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन
एंड इंटरफेरेंस। इन सब को हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सेकेंड जो थ्योरी है उसको कहते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। और पार्टिकल थ्योरी के अनुसार लाइट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली चार्ज्ड पार्टिकल which travels in a straight line at a very high speed। पार्टिकल थ्योरी ये कहती है कि प्रकाश एक हाईली चार्ज्ड पार्टिकल की तरह व्यवहार करती हैं, जो कि बहुत हाई स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है। और जो ये हाईली चार्ज पार्टिकल है, इसका एलिमेंट्री पार्ट है, उसे हम कहते हैं फोटोन। पार्टिकल थ्योरी के अंतर्गत जिन फेनोमेनन की हम स्टडी करते हैं उनमें है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड कास्टिंग ऑफ शेडोज। इस चैप्टर के अंदर हम जो भी चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो डिपेंड है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट पर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ लाइट के कुछ ऐसे फेनोमेनन हैं जिनको हम वेव थ्योरी के आधार पर डिफाइन करते हैं, और कुछ ऐसे फेनोमेनन हैं जिनको वेव थ्योरी के आधार पर डिफाइन नहीं किया जा सकता, बल्कि पार्टिकल थ्योरी के आधार पर हम उनको डिफाइन करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। और इस ड्यूअल नेचर की जो स्टडी है मॉडर्न थ्योरी में हम इसको कहते हैं द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, एंड विच कंबाइंस बोथ द वेव एंड पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर्स। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर हम इसे रिकॉल कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक मिरर है और इसको हम अपने ड्राइंग में इस तरह से दिखाते हैं कि इसके एक साइड में ऑब्लिक लाइंस हमने खींची हुई है। ये शो करता है कि ये साइड इसकी मेटल पॉलिश्ड है, और जो उसके दूसरे साइड है लेफ्ट साइड में जो रखी हुई है ये वाला सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब बात करते हैं इंसिडेंट रे की। किसी ऑब्जेक्ट से आने वाले लाइट रे जब किसी मिरर्स पर टकराती है तो उस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पर यह मिरर से मिल रही है इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसी पॉइंट से अगर हम मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचें तो इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल, एंड नॉर्मल लाइज परपेंडिकुलर टू द मिरर। मिरर के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। और तीसरी जो रे होती है जो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है तो उस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इसके साथ ही दो और टर्म्स हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर मिरर है और AO एक इंसिडेंट रे है जो कि मिरर पर पॉइंट O पर मिल रही है, और OP पॉइंट O से खींचा गया एक परपेंडिकुलर है जिसे हम नॉर्मल कहेंगे, एंड OB एक रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहां पर हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं। पहला एंगल है एंगल AOP, और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और डिनोट करते हैं इसे I से। And the second angle is the angle between the reflected ray and the normal, and this angle is called angle of reflection। तो यहां पर दो एंगल हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी पर आधारित है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या है? रिफ्लेक्शन। पहला नियम क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lies in the same plane, and the second one, the angle of reflection is always equal to the angle of incidence। और एक नियम हम ये पढ़ते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी मिरर पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी डायरेक्शन में वापस आएगी, अर्थात द रे इंसिडेंट परपेंडिकुलरली टू द मिरर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। और अब बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की। यहां पे एक मिरर है और किसी ऑब्जेक्ट से
लाइट रेज इंसिडेंट हो रही मिरर पर और रिफ्लेक्शन के बाद एक सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा, अगर दूसरा सरफेस है पर लाइट रेज पैरेलली इंसिडेंट तो हो रही हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और ये किन सरफेसेस में होता है? जितना स्मूथ सरफेस होगा रिफ्लेक्शन उतना ही शार्प होगा और एक डायरेक्शन में होगा, और अगर रफ सरफेस है तो जो इंसिडेंट लाइट है वो रिफ्लेक्शन के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाएगी। तो इसी कारण जो जितना स्मूथ सरफेस होगा उस पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है, जबकि रफ सरफेसेस पर हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को नहीं फाइंड कर सकते। प्लेन मिरर में हमें इमेज दिखाई देगी किसी ऑब्जेक्ट की, लेकिन दीवार पर या किसी पेपर पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो इतना स्मूथ नहीं है, वो रफ सरफेस है और उससे लाइट का रिफ्लेक्शन एक यूनिक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है बल्कि डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहां पर आपको ये समझ लेना जरूरी है कि यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वायलेंस नहीं हो रहा है। लॉज और रिफ्लेक्शन हर कंडीशन के लिए सही है, लेकिन यहां पर जिसका सरफेस है, इस सरफेस के कारण जो नॉर्मल है, नॉर्मल की डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदल रही है, जिसके कारण रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन भी बदलती जा रही है। तो आसानी से आप रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को समझा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस की। तो ऑब्जेक्ट तो आप समझ ही गए, किसी भी प्रकार के मिरर में जिस चीज का हम इमेज फाइंड करना चाहते हैं उस चीज को या उस वस्तु को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, एंड बात करते हैं इमेज की। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर और ए लेंस। तो इमेज कैसे बनेगी? अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज किसी मिरर में आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी एक डायरेक्शन में जाती है और ये रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट पर मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी। और ये इमेज प्लेन मिरर्स में भी बनती है, स्फेरिकल मिरर्स में भी बनती है और लेंसेज में बनती है। इनको हम जब अपने चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो सीखते जाएंगे। ठीक है, तो इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉटल रखी है, ये एक ऑब्जेक्ट है और मिरर में एक इसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्ट और इमेज को। और अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से हमने मिरर का डायग्राम बनाया है और उसके लेफ्ट साइड में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और जो इमेज है ये मिरर के पीछे भी बन सकती है और मिरर के सामने भी बन सकती है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी बन सकती है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बन सकती है। इसको भी हम आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। बात करते हैं नेचर ऑफ इमेजेस की। तो अभी हमने इमेज के बारे में बात की थी कि इमेज दो टाइप की होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनेगी? अभी मैंने बताया था आपको कि किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज किसी मिरर पर इंसिडेंट होती हैं और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद दो रेज अगर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस पॉइंट पर इमेज बनेगी। अब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में अगर इंटरसेक्ट कर रही है या एक्चुअल में किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं तो वहां पर इमेज बनेगी रियल। लेकिन अगर कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि लाइट रेज एक्चुअल में कहीं पर नहीं मिलती हैं और अगर हम उनको एक डायरेक्शन में पीछे बढ़ाते हुए ले जाएं तो वह पीछे की डायरेक्शन में से आती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में बनेंगी वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। A real image is formed when light rays coming from an object actually meet at a point after reflection. Real images are always inverted. तो जो रियल इमेज बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है
तो उसकी जो इमेज बनेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, सीधे ऑब्जेक्ट की उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और वर्चुअल इमेज कब बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं, बल्कि किसी एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही हैं या एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में इमेज बनेगी वर्चुअल। और एक और चीज नोट करने वाली है कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। जिस तरह से ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में रखा है उस तरह से इमेज भी अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, यानी इमेज भी सीधी बनेगी। और रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगी हमेशा, जबकि वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनेगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। किसी समतल दर्पण में किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसके लिए हम कैसे रे डायग्राम बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। पहला है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट एक मिरर लीजिए और यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को मार्क कीजिए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से प्रकाश की पहली किरण जो आएगी वो नॉर्मली इंसिडेंट होगी और उसी डायरेक्शन पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकेंड रे जो नॉर्मल के साथ कोई एक एंगल बना रही है तो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर आप अब इस साइड में देखें तो लाइट रे एक जो पहली वाली रे थी वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है और दूसरी प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर आप इस साइड में देखें तो ये प्रकाश की किरण कहीं भी नहीं मिलने वाली है। और अगर हम इनको दर्पण के पीछे की तरफ मिलाएं तो ये यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, अगर वो इस मिरर में इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा है तो उसे ये लगेगा कि दोनों लाइट रेज इस पॉइंट से आ रही हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ही इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें फाइंड हो गई। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे। सेकेंड थिंग, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सटेंडेड और ऑब्जेक्ट इज लार्ज। तो फिर से आप मिरर लीजिए और अब हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका एक साइज बड़ा है। तो अब हमें इसके दो पॉइंट से रिफ्लेक्शन दिखाना होगा, पहले इसके टॉप से और दूसरा इसके बॉटम से। जैसे हमने पिछले डायग्राम में केवल एक पॉइंट लिया था, उसी प्रकार आप दो पॉइंट लेकर के इसकी रे डायग्राम बनाएंगे। तो पहली रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर and reflected in the same direction, and second ray makes an angle with normal and reflected with the same angle। और जब हम इसे पीछे की तरफ मिलाते हैं तो टॉप पॉइंट की इमेज हमें यहाँ पर मिल गई। इसी प्रकार हम बॉटम के लिए देखेंगे, पहली रेज नॉर्मली इंसिडेंट हुई एंड उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी रे ने नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाया और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई। और इनको भी हमने अगर पीछे की तरफ मिलाया तो यहाँ पर बॉटम पॉइंट की भी हमें इमेज यहाँ मिल गई। तो इसी प्रकार से अगर टॉप से लेकर बॉटम तक हम एक एक बिंदु का इमेज देते रहें तो इस प्रकार से हमारे पास एक इमेज बन जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट बनाते हुए एक इमेज बन जाएगी। तो ये बन जाएगा रे डायग्राम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर हमें अगर इसके इस इमेज की हम नेचर को भी डिस्कस करें तो पहली चीज देखिए, ऑब्जेक्ट यहां रखा था लेकिन इमेज इस मिरर के बैक साइड में बन रही है। आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन से ये इमेज बन रही है, इसका मतलब ये एक्चुअल में नहीं बन रही है, ये लाइन एक्चुअल में नहीं मिल रही है, ये वर्चुअली मिल रही है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका मतलब अगर रेज मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो यहाँ पर इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी चीज साइज की, तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनेगी। और तीसरी चीज हो जाएगी उसकी पोजीशन। तो पोजीशन में आप ध्यान रखेंगे कि मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मिरर से पीछे के साइड में उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनेगी। तो मान लीजिए अगर मिरर से 5 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी जो इमेज है वो मिरर से 5 मीटर की दूरी पर बनेगी। तो अगर आपको पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी है तो 5 + 5, तो आप लिख सकते हैं 10 मीटर। ओके, तो अब इसी चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है, नेचर, साइज एंड पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. Second thing, the image formed in a plane mirror is always virtual and erect. It cannot be received on a screen. And third, the image and object are of equal size or equal height. And fourth and important thing, the image formed in a plane mirror is laterally inverted. Laterally inverted क्या है कि आपने किसी प्लेन मिरर में देखा होगा, आप किसी बार्बर शॉप में गए होंगे, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड राइज करते हैं तो इमेज में आप अपने आप को एज्यूम करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि आपका राइट हैंड राइज है. तो इस तरह के फेनोमेनन को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. और लेटरल इन्वर्जन को हम कैसे समझाएंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपेयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो जैसे ये मिरर के सामने अगर आपने एक लेटर लिखा है एफ, तो अगर उसको मिरर में पढ़ा जाएगा तो इस तरह से दिखेगा. और इसी प्रकार से क को अगर हम देखें तो इस तरह से बनेगा. तो ये भी किसके कारण हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण. क्यों? क्योंकि एफ का ये वाला पॉइंट मिरर के सामने है तो इमेज भी उसकी पहले बनेगी, और दूसरा वाला पॉइंट मिरर के पीछे है तो इसलिए उसकी इमेज भी बाद में बनेगी. इस तरह की, तो इसलिए हमें इस तरह की इमेज दिखाई देगी. ओके, और अब फाइनली हम बात करते हैं यूजेज ऑफ द प्लेन मिरर. तो आप अच्छी तरह जानते हैं, टू सी आवरसेल्फ द मिरर्स ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल एंड इन बाथरूम्स आर प्लेन मिरर्स. प्लेन मिरर्स आर फिटेड ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स so that driver can see the vehicle coming from the other sides. And plane mirrors are used in making periscopes. Periscopes क्या है? Periscopes एक ऐसी डिवाइस है जो सबमरीन में यूज की जाती हैं, पनडुब्बियों में यूज की जाती हैं. पानी के नीचे गहरे समुद्र में पनडुब्बियां होती हैं, तो अगर समुद्र के सतह पर उन्हें कोई गतिविधि, कोई हलचल या किसी एनिमी को देखना है तो उसके लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं. इस तरह से पेरिस्कोप होता है. और इसकी क्या कार्यविधि है? यहाँ पर ये दो प्लेन मिरर से मिलकर के बना हुआ है. पहला प्लेन मिरर यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं, इस मिरर से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं. और यहाँ पर फिर मिरर इस एंगल में रखा गया होता है कि ये लाइट रेज इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ जब इसके ऑब्जर्वर को दिखाई देती हैं तो उसे पानी की सतह के ऊपर की जो भी एक्टिविटी है वो साफ दिखाई देती हैं और वो उस तरह से अपने डिसीजन लेते हैं. तो इस प्रकार से हम समझ गए हैं रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर्स. तो अगर आपको ये अच्छा लगा है स्टूडेंट्स तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आप इस चैनल को पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए. और यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैंने आपके सिलेबस से बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं. यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए. यदि आप मेंसुरेशन मीडियन मोड और हाइट एंड डिस्टेंस को समझना चाहते हैं तो एक प्ले लिस्ट है आपके लिए, इस प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए. मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस. तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय.